बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कीटो डाइट के बारे में बताया कि कीटो डाइट की हिस्ट्री क्या है, उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसके क्या से फ़ायदे होते हैं और क्या इसके ख़वास है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दोबारा से कीटो डाइट के बारे में बताता हूँ मुख्तसरन सा कि कीटो डाइट जो है उसमें जिस्म को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी जो इनिशियल एनर्जी है वो ग्लूकोज के बजाय कीटोन बॉडी से हासिल करे। ये तभी मुमकिन होता है जब ग्लूकोज हम बाहर से ना ले रहे हों, तो जो लीवर है वो फैट्स वो फैटी एसिड्स और कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर देता है और कीटोन बॉडीज ही फिर इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को और ब्रेन को। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कीटो फ्रेंडली डाइट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा और उनके ख़वास बताऊंगा ताकि आपको डाइट प्लान पर अमल करना भी आसान हो जाए और इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की जो भी फूड हो वो आप उसमें से चूज़ कर सकें। आइडली जो ऐसे चार्ट बनाते हुए जिन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाता है उनमें BMI, BMR, एज, जेंडर, वेट, मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक्स वगैरह हैं। इसको मैंने बहुत आसान अंदाज में तरतीब दिया है ताकि तमाम लोग इसको इस्तेमाल भी कर सके और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके लिए एक जनरल सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बहुत सारी जो स्टडीज़ में रिकमेंड है। वो ये कि औरतों को 2000 कैलोरीज पर डे दरकार होती हैं और मर्दों को 2500 कैलोरीज पर डे दरकार होती हैं। मोरलेस इसी को मद्देनज़र रखकर ये बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज बता दूं जो कीटो फ्रेंडली डाइट्स की हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो है सी फूड्स की। इसमें सी फूड्स में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इसमें फ़िश है, श्रिम्प्स हैं, टूना, उसके अलावा सालमन वगैरह ये चीज़ें शामिल हैं। लेकिन जब भी फ़िश आपने इस्तेमाल करनी है वो आपने ये ख्याल रखना है कि या तो शोरबे वाली फ़िश इस्तेमाल करें या फिर आप स्टीम्ड जो फ़िश है वो इस्तेमाल करें। फ्राई फ़िश आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे वो देसी घी में ही क्यों ना फ्राई की गई हो, क्योंकि हीट की वजह से देसी घी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होता, उसमें किसी किस्म की ख़राबी पैदा नहीं होती। लेकिन फ्राई करने से जो फ़िश ऑयल है, ओमेगा 3 है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए आप फ्राई फ़िश इस्तेमाल ना करें। सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो मीट एंड पोल्ट्री है। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें मटन है, बीफ है, चिकन ब्रेस्ट है, टर्की ब्रेस्ट है, उसके अलावा एग्स है। कीटो डाइट में इनका शुमार जो है वो स्टेबल डाइट के तौर पर होता है। ताज़ा गोश्त और पोल्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद है वो 0 होती है। अंडे का शुमार इंसान के लिए एक सेहतमंद तरीन फूड में होता है और ये हमारे लिए जो इस प्लेनेट पे एक वर्सटाइल फूड की हैसियत रखता है। थर्ड जो कैटेगरी है वो है डेयरी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ यानी कि पनीर वगैरह शामिल हैं, मक्खन, करीम, देसी घी, पीनट बटर, प्लेन योगर्ट ये वगैरह भी शामिल हैं। चीज़ में प्रोटीन्स की मुफीद जो फैटी एसिड्स हैं, कैल्शियम है और मिनिमल मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इसकी बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं जिनमें कॉटेज चीज़ है, उसके अलावा चेडार चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है और प्लेन योगर्ट है। चीज़ के अलावा प्लेन योगर्ट में 11.4 ग्राम पर कप जो है ना वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। मक्खन, करीम, देसी घी का इस्तेमाल कीटो डाइट के लिए बेहतरीन होता है। मक्खन और क्रीम में कार्ब सिर्फ ट्रेस अमाउंट में ही पाए जाते हैं। पिछले कई सालों में इनको हाई सैचुरेटेड फैट्स पर मुश्तमिल होने की वजह से दिल के अमराज वगैरह के लिए ख़तरनाक या रिस्की समझा जाता था। तमाम बहुत सारी बड़ी स्टडीज़ में और रिसर्च में ये आ गया है कि दिल के अमराज में मुब्तला लोगों में इससे कोई रिस्क नहीं पाया गया और इसको थोड़ी मिकदार में रोज़ाना इस्तेमाल करना जो है वो जिस्म के लिए मुफीद है और ये रोज़ाना की ग़िज़ा के ज़रिए जिस्म की जो कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है वो भी पूरी करता है। इसके अलावा फोर्थ जो कैटेगरी है वो हेल्दी ऑयल्स की है। इसमें कोकोनट, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स, पीनट बटर वगैरह ये शामिल है। अब इनके मैं अलग अलग से थोड़ा आपको फ़ायदे और ख़वास बता दूँ। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इसमें मेन जो फैटी एसिड है वो लॉरिक एसिड है। मीडियम चेन जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो कीटोन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और ये एक रैपिड तवानाई का ज़रिया भी है। नहीं, इससे जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी तेज़ होता है, बढ़ जाता है और इससे वज़न में तेज़ी से कमी वाक़या होती है और इसके अलावा जो बेली फैट है वो भी कम होती है।
इसमें चूंकि सैचुरेटेड फैट जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, लिहाजा ये बहुत स्लोली ऑक्सीडाइज होता है और बहुत देर तक ख़राब नहीं होता, यानी कि ये जल्दी रैंसिड नहीं होता। 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 बड़े जो टेबल स्पून है यानी कि 30 ml रोज़ाना लेने से तकरीबन 1 इंच तक वेस्ट कम हो जाती है। और इसके अलावा ये अल्जाइमर डिजीज़ जिसमें यानी कि भूलने की बीमारी होती है, वो उसमें भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है। सेकंड जो ऑयल है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये भी एक प्योर फैट हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, इसमें कोई कार्ब्स नहीं होते। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको फिनॉल कहते हैं, और ये ऑयल दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। ये सैचुरेटेड फैट की तरह हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं रहता, लिहाजा जब भी आपने ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपने इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट आप इस्तेमाल करें, यहाँ पे सालन के ऊपर या सलाद के ऊपर डालकर इसको इस्तेमाल करें। कुकिंग के ज़रिए इसका जो है वो इसमें ख़राब होने का अंदेशा होता है। फिफ्थ जो कैटेगरी हमारे पास है कीटो फ्रेंडली डाइट की, वो है नट्स एंड सीड्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ये हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी कौन कौन सी लिस्ट है जो कि कीटो फ्रेंडली हैं? उनमें बादाम, अखरोट, अलसी, मगज़ कद्दू, पिस्ते, काजू, मूंगफली, चिया सीड्स ये शामिल हैं। इन सब में सिर्फ 0 to 2 to 8 ग्राम नेट कार्ब्स होते हैं। इसमें से आप अपनी मर्ज़ी से इसको अपनी पसंद की जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल जो कम कैलोरीज पर मुश्तमिल सब्जियां हैं, जो कीटो फ्रेंडली सब्जियां हैं, उनमें बंद गोभी, फूल गोभी, खीरा, प्याज, बैंगन, मटर, शिमला मिर्च, पालक, टमाटर, ब्रोकली, मशरूम्स और गार्लिक ये शामिल है। जो नॉन स्टार्ची सब्जियां हैं उनमें नेट कार्ब्स की मकदार औसतन जो है 1 to 8 ग्राम पर कप होती है। इसमें से आप अपनी पसंद से जो है वो वेजिटेबल को यूज़ करें। सब्जियों में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल की तौर पर से बचाते हैं। अगली जो कीटो फ्रेंडली जो फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स और बेरीज़ हैं, वो कौन सी हैं? अक्सर फलों में कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार ज़्यादा होती है, इसलिए वो कीटो डाइट में शामिल नहीं होते। ताहम जो बेरीज़ हैं उनका ज़रा मामला अलग है, इनमें कार्ब्स जो है वो बहुत कम होते हैं और फाइबर की मकदार उनमें ज़्यादा होती है। अब कौन कौन सी बेरीज़ हैं? उसमें स्ट्रॉबेरीज़ हैं, रसबेरीज़ हैं, ब्लैक बेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ऑलिव्स, लेमन और पीचेस। इनमें औसतन सिर्फ 5 to 10 ग्राम पर 100 ग्राम कार्ब्स पाए जाते हैं। अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें चूज़ करें। ऑलिव्स का थोड़ा जिक्र करूं कि जैतून का जो फल है वो हमें वही सेम फ़ायदे देता है जो हम जैतून के ऑयल से इस्तेमाल हासिल करते हैं, बस ये ज़रा सॉलिड शक्ल में है, वो लिक्विड फॉर्म में है। 1 औंस यानी कि तकरीबन 10 जैतून के दाने में सिर्फ 1 ग्राम नेट कार्ब्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा अनट्रीटेड कॉफ़ी या टी है, चीनी के बगैर आप कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करें। कॉफ़ी जो होती है मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, आपका अलर्ट रखती है। उसके अलावा डार्क चॉकलेट है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटो डाइट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं 3 चीज़ों के लिए। एक तो वज़न कम करने के लिए, सेकंड ब्लड शुगर की मैनेजमेंट के लिए, और दूसरा सेहत से मुतल्लिक़ जो गोल्स हैं उसको हासिल करने के लिए। अब कीटो डाइट से पूरा फ़ायदा हासिल करने के लिए कीटो फ्रेंडली डाइट जिसमें कार्ब्स फैट्स ज़्यादा और दरमियाना दर्जा की प्रोटीन है वही इस्तेमाल करें। यानी कि जो कीटो डाइट है उसमें पूरा फ़ायदा तभी हासिल होगा जब आप वो फूड लें, वो कीटो फ्रेंडली डाइट लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, फैट ज़्यादा हो और दरमियाने दर्जा की जो प्रोटीन हो वही इस्तेमाल करें। कीटो डाइट को चंद दिन से लेके 2 से 3 हफ्ता तक और 6 माह से 12 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान आपने जो रीनल फंक्शन है वो चेक करते रहना है और इसका कोर्स मुकम्मल करने के बाद ग्रेजुअली जो है वो आम ग़िज़ा पर शिफ्ट हुआ जाता है। अब आपको कीटो डाइट के बारे में बताऊंगा कि कीटो डाइट प्लान क्या है, कौन सा है, आपने क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले कीटो डाइट प्लान पर जाने के लिए जो थोड़ी सी चंद हदायत हैं वो ये हैं कि आपने जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है वो नेचुरल फॉर्म में हो, अनप्रोसेस्ड हो, कंटेमिनेटेड ना हो।
और इसके अलावा दो तरीके हैं जो कि कीटो डाइट से के लिए वो मरूफ हैं। पहला तरीका ये है कि जो फैट्स है वो 60% हो, प्रोटीन 30% और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 10% हो। और दूसरा तरीका ये है कि फैट 70%, प्रोटीन जो है वो 25% और जो कार्ब्स हैं वो 5% हो। इस रेशो से मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के जो अज्जा को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फैट्स को खालिस होना चाहिए, यानी कि प्योर हो, ऑर्गेनिक शक्ल में हो, मक्खन, देसी घी, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये इस्तेमाल करें। प्रोटीन प्योर फॉर्म में हो, अंडे का पूरा होल एग इस्तेमाल करें, बीफ, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त वगैरह ये इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें जो कि लिस्ट में बताया गया है उस मकूल मिकदार से इस्तेमाल करें, तादाद जो बताई जाए उसी के मुताबिक इस्तेमाल करें। चीनी, गुड़, शक्कर, मैदे और फाइन फ्लोर की जो चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, उनसे आप अवॉइड करें। अब चलते हैं कीटो डाइट प्लान की तरफ कि कीटो डाइट प्लान में आपने क्या क्या खाना है। सबसे पहले प्री ब्रेकफास्ट 1 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 चुटकी कलवंजी थोड़ा सा चबा कर ले लें। सबको अलग अलग पानी से इस्तेमाल कर लें। फिर नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट में 4 अंडों का आमलेट बनाएं 1 चम्मच मक्खन या देसी घी के साथ, 1 कप कॉफ़ी या चाय, 1/4 कप ताज़ा दूध बगैर चीनी के। रोज़ाना 3 या 4 अदद अंडों का आमलेट लेंगे। आमलेट में अमूमन प्याज डाले जाते हैं। जायका बदलने के लिए और रोज़ाना सेम चीज़ लेने से दिल उचाट ना हो, आप अंडों के साथ प्याज के अलावा कोई भी सब्ज़ी जो कि कीटो फ्रेंडली वेजिटेबल्स की लिस्ट में बताई गई है, वो अगर घर में पकी है तो इसमें मिक्स कर लें और जिस दिन कीमा पका है वो आमलेट बनाते हैं वो शामिल कर लें। लंच में यानी कि दोपहर के खाने में मक्खन में पकी हुई 2 अदद गोश्त की बोटियाँ यानी कि 2 पीसीज ऑफ मीट जिनका वज़न कमोबेश 100 to 125 ग्राम हो, इसके साथ आप कोई भी चीज़, मोज़रेला चीज़, कॉटेज चीज़ ले लें। ये आप मटन, बीफ, चिकन या फ़िश इनको रोज़ाना लंच में बदल बदल कर लें। ये एहतियात रहे कि फ़िश को शोरबे वाली या स्टीम्ड हो, फ्राई नहीं होना चाहिए। 1 अदद दरमियाना साइज़ का अमरूद, यहाँ बताई गई जो कीटो फ्रेंडली फ्रूट की लिस्ट है उनमें से अपनी पसंद से चूज़ करें और वो बदल बदल कर रोज़ाना वो फल लें। या हाफ कप बंद गोभी का सलाद या इसी को मक्खन में फ्राई कर लें, वो भी ले सकते हैं। फिर शाम की चाय हाफ कप फ्रेश काऊ मिल्क के साथ चाय या कॉफ़ी, दूध के बगैर भी चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। रात का खाना यानी डिनर में 2 अदद चिकन टिक्का या स्टीम्ड शुदा या शोरबे वाली मछली के पीसेस, इनका वज़न भी 100 to 125 ग्राम कमोपेश हो। इनके ऊपर चीज़ लगाकर खाएं या 1 प्लेट मलाई बोटी लें या मटन के पीसेस 2 अदद प्लस चीज़ लें। यहाँ पर भी आपके पास वसी चॉइस है, बदल बदल कर रोज़ाना गोश्त की वैरायटी खाएं और साथ चीज़ का इस्तेमाल करें अपनी मर्ज़ी से बदल बदल के। 9 PM यानी कि रात को 9 बजे 1 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चुटकी कलवंजी ये लें। मिडनाइट या लेट नाइट स्नैक में 1 छोटा पैकेट पिस्ते या मूंगफली, यहाँ बताई गई कीटो फ्रेंडली जो ड्राई फ्रूट की लिस्ट है उसमें से अपनी मर्जी से चूज़ करें और रोज़ाना बदल बदल कर लें। कीटो प्लान शुरू करने से पहले आप अपना वज़न कर लें। हर मंडे को अपना वज़न करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। मना करदा जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल मत करें। जूसेस, ड्रिंक्स और ये जितनी भी आपकी कोला ड्रिंक्स है वो इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा बतौर सप्लीमेंट आप सिलेमरीन की गोली वो इस्तेमाल करें, विटामिन सी की गोली, बी कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ जो ब्रांड्स की आती हैं कोई भी अच्छे ब्रांड की आप इस्तेमाल करें। अब आपने इससे सुन के इतना परेशान नहीं होना कि बहुत ज़्यादा कोई पेचीदा किस्म का है। अगर आप देखा जाए, नोट करें कि ये जो कीटो डाइट प्लान है वो अंडे, गोश्त, मक्खन के इर्द गिर्द ही घूमता है। लो कार्ब्स के लिए कीटो फ्रेंडली कुछ सब्जियां और कुछ फल और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं बताए गए हैं, वो इस्तेमाल करें। इन्हीं को एडजस्ट करके कीटो डाइट चार्ट बन जाता है। गोश्त में आप चिकन, मटन, बीफ, फिश को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। मक्खन के साथ आप देसी घी, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बदल बदल कर इस्तेमाल करें। कीटो फ्रेंडली डाइट में जो सब्जियां हैं, फल हैं और ड्राई फ्रूट की लिस्ट बनाई गई हैं उसमें आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जो पसंद के मुताबिक इस्तेमाल करें, उनको बदल बदल कर लें। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पता लगा होगा कि कीटो डाइट प्लान क्या है। थैंक यू वेरी मच।